Hello students, our last topic of this chapter is consumer equilibrium by indifference curve analysis. So everyone by the way knows what is the meaning of consumer equilibrium. See, just look at the definition. Consumer equilibrium is a situation where consumer will get maximum satisfaction with his limited income. Right? This is the definition. Means it is a situation जहाँ पर कंज्यूमर को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड इनकम. ठीक है. सो बट यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, कुछ कंडीशन होती है. क्या कैसे कंडीशन है ये देखो. MRS ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू MRS ऑफ एक्स वाई मीन्स MRS ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई. दिस इज MRS ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू price of x upon price of y. This should be the one condition, and another plus one more condition is there. MRS should fall continuously, right? These two are the conditions. So with these two conditions, let's see the today's graph of consumer equilibrium by indifference curve analysis. See students, जो हमारा अब इसका क्या मतलब होता है, MRS of XY मतलब जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ओके, वो हमारे PX और PY के इक्वल होना चाहिए. जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो PX और PY के इक्वल में होना चाहिए. और MRS कंटिन्यूसली फॉल क्यों होता है, जस्ट टेल मी. नाउ यू नो MRS कंटिन्यूसली फॉल्स. इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन इन डिफरेंस कर्व में MRS कंटिन्यूसली फॉल इसलिए होता है. जब MRS इंक्रीज होता है तो एक बात बताओ, जब MRS हमने देखा था कि वेन एवर MRS वॉज इंक्रीजिंग तो हाउ वॉज द शेप, तो कर्व कैसा था, कर्व कॉन्केव बनता था, राइट. एंड वेन MRS वॉज डिक्रीजिंग देन द कर्व वॉज ऑलवेज कॉन्वेक्स. जस्ट यू कैन लुक एट द प्रीवियस वीडियोज एंड सी वेन एवर MRS इंक्रीजेस द कर्व इज ऑलवेज कॉन्केव एंड वेन एवर MRS डिक्रीजेस द कर्व इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, दैट इज कॉन्वेक्स. ठीक है. तो इट इज़ दैट इज़ वाई इट इज़ फॉलिंग. और जब कंटिन्यूसली फॉल होता है, हाँ, जब कंटिन्यूसली हमारा फॉल होता है तब हमारा कर्व कैसा होगा, तभी भी कॉन्वेक्स ही होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ठीक है. सो अब हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं. अब देखो, सी, आई होप यू आर एबल टू सी दिस. यस, जस्ट लुक एट दिस ग्राफ. इन दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. दिस स्ट्रेट लाइन AB. अब आप लोग बताओ ये AB लाइन क्या है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ना बजट लाइन में. AB जो है इट इज़ अ बजट लाइन. ठीक है. बजट लाइन मतलब यहाँ पे हम लोग हियर वी कैन अटेन ऑल दीज कॉम्बिनेशंस. ठीक है. वी कांट गो बियॉन्ड दिस. इस लाइन के बाहर हम जा नहीं सकते. ठीक है. अब हाउ वी कैन गो बियॉन्ड दिस, लाइक दिस, जस्ट सी. IC1 में कौन कौन से दो पॉइंट्स है, देखो ये एक लाइन है AB बजट लाइन. यहाँ पे तीन कर्व्स हैं, IC1, IC2 एंड IC3. ठीक है. अब एक बात बताओ, ये IC1 इंडिफरेंस कर्व 1 पे कितने पॉइंट्स है, P एंड Q, 2 पॉइंट्स आर देयर. और इन IC2 पे कितने पॉइंट्स है, ओनली 1 पॉइंट E. ठीक है. सो नो नीड टू, और IC3 पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, नो नीड टू मेक एनी पॉइंट. अब IC1 इज़ नॉट अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अब हमें ये देखना है IC1, 2, 3 में से कौन से कर्व में हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है. IC1 तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है. अब ये कैसे, वाई इट इज़ नॉट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट आई विल एक्सप्लेन यू. यू शुड नो द रीज़न. इट इज़ नॉट अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज यू नो इन द ऑलरेडी आई टोल्ड यू, पिछले वीडियो में जाके देखो मैंने बताया था कि IC जो है ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो कौन सा इंडिफरेंस कर्व दूर है, ये IC3. ठीक है. तो IC3 दूर है, तो इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से जितना दूर होगा उतना हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. अब IC2 में क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व. सी, IC2 ये रहा. IC2 जो है हायर इंडिफरेंस कर्व दैट विल शो मोर सेटिस्फैक्शन. अब IC2 में क्या है, IC1 के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है क्योंकि ये थोड़ा हायर इंडिफरेंस है. दैट मीन्स इट इज़ लिटिल बिट फार. ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस IC2. सी, सॉरी, दिस IC3. IC2 के बारे में मैंने बता दिया. अब IC3 के बारे में देखो. IC3 क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या. ऑलवेज ऑल ऑफ यू थिंक ओवर इट. इज विल वी गेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑन IC3 और व्हाट, नो, वी विल नॉट गेट. हाउ, सी नाउ दिस इज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स.
दैट ऑन IC3 कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये तो तय रहा कि IC3 पे कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये हमारे ओरिजिन से बहुत दूर है एज कम्पेयर टू IC1 एंड IC2। बट वी नो दैट टू गेट द सेटिस्फैक्शन उसका इनकम भी तो उसको अलाउ करना चाहिए। यहाँ पे ये भले ये दूर है, लेकिन क्या इसके पास उतनी इनकम है क्या? नो, इट सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए उसके पास उसकी इनकम भी तो उसको अलाउ करनी चाहिए। सो इट विल नॉट अलाउ, नो, उसकी इनकम उसको अलाउ करेगी, सिर्फ इतना ही करेगी, ठीक है। उसकी इनकम उसको इतना नहीं अलाउ करेगी, सिर्फ पॉइंट P और Q तक ही अलाउ कर सकती। बट वी आर मेकिंग कॉम्बिनेशन मोर देन दैट। हम कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं? उससे ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है। बट विथ लिमिटेड इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ज़्यादा कॉम्बिनेशन हम लोग बना सके। सो वैसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, वैसे IC3 में जो है कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन तो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, लेकिन ये यू कैन नॉट से कि यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब देखो IC2 के तरफ आओ। नाउ IC2 में क्या है? हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। हाउ इट इज़? सी, बिकॉज MRS अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे, MRS ऑफ XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, ठीक है। तो IC1 के कंपैरिजन में IC2 के वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। IC1 और IC2 के कंपैरिजन में IC2 जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। वाई? क्योंकि ये लाइन जो है उसका IC2 का जो कर्व है वो बजट लाइन से टैंजेंट है। टैंजेंट का मीनिंग क्या होता है? टच कर रहा है। ध्यान से देखो, पॉइंट E इज टैंजेंट टू आवर बजट लाइन, ठीक है। मतलब पॉइंट E विल बी कॉल्ड एज, इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। पॉइंट E विल बी व्हाट? इट विल बी आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट. Now see students, in this about diagram I am telling once again, AB is what? AB is a budget line, ठीक है। and indifference curve is and ये देखो ये क्या है? इंडिफरेंस मैप है। मैप इसलिए है ना क्योंकि एक इंडिफरेंस मैप पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस मैप, ठीक है। नाउ सी, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस हाउ आई हैव गिवन दिस एट पॉइंट एट IC1। ये हमारा IC1 हो गया। IC1 में जो बजट लाइन है, ठीक है, वो टैंजेंट हो रही है क्या? नहीं हो रही है, ठीक है। IC2 पे वो हो रही है, सो IC से वो पॉइंट E पे हो रही है। इन IC2 बजट लाइन इज टैंजेंट एट पॉइंट E, ठीक है। तो IC2 के कंपैरिजन में IC1 को सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, इसको तो क्या मिल रहा है? इसको IC1 को सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? बिकॉज हायर द IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हेंस IC1 विल नॉट बी आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। till here you have understood. Now see our next point, come to IC3. At IC3 कंज्यूमर को क्या है? सेटिस्फेक्शन तो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू IC1 एंड IC2, बट स्टिल दिस पॉइंट विल नॉट बी आवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। वाई? बिकॉज दिस पॉइंट इज आउट ऑफ द बजट लाइन। ये पॉइंट जो है बजट लाइन के बाहर है, मतलब हमारी इनकम हमें अलाउ नहीं कर रही है, इसका मतलब समझ में आया? सो कंज्यूमर विल नॉट बी एबल टू रीच दिस पॉइंट। कंज्यूमर को यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल सकता है। सो IC2 is not a consumer, IC3 is not a consumer equilibrium point. Now if we talk about IC2, ठीक है, here we are going to get maximum satisfaction as compared to IC1 because higher the indifference curve shows higher level of satisfaction and hence IC2, ये देखो IC2 is tangent to the budget line, so point E is a consumer equilibrium point. Everybody have understood now? Point E is the consumer equilibrium point, ठीक है। IC1 भी नहीं है और IC3 भी नहीं है। IC1 क्योंकि ये ओरिजिन से बहुत नियर है, ओके, और IC3 इज़ वेरी फार। सो IC3 क्या हो सकता है? यहाँ पे हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC3 में बिल्कुल नहीं मिल सकता है, ठीक है। नाउ लेट मी कम टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। द बजट लाइन इज टैंजेंट टू IC। ये जो इंडिफरेंस कर्व है, तो ये इसकी जो बजट लाइन है, बजट लाइन इज टैंजेंट टू IC2 एट पॉइंट E. So this point is a consumer equilibrium point. I have already written. अब देखो at this point, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट E पे हम क्या कर रहे हैं? देखो गुड X की हम E1 क्वांटिटी गुड्स खरीद पा रहे हैं। देखो at this point E
गुड एक्स की हम क्या खरीद पा रहे हैं, गुड एक्स की इवन क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एट दिस पॉइंट E2, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया E2, एट पॉइंट E2 हम क्या करें, गुड्स वाई की ओ E2 क्वांटिटी परचेज कर पा रहे हैं, ये O है और ये E2 है। एट पॉइंट P, सो फिर से देखो एट पॉइंट E वी आर एबल टू परचेज ओ इवन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, मतलब हम इतना गुड एक्स का परचेज कर पा रहे हैं। और एट पॉइंट E अगेन वी आर एबल टू परचेज ओ E2 क्वांटिटी ऑफ goods y because we are able to purchase that is why we are getting consumer equilibrium at point E. सबको समझ में आ गया यहाँ पे? I hope everything is clear to you now. This was a very short and simple topic, consumer equilibrium by indifference curve analysis. Okay, so with this we complete this chapter. Thank you for watching.